नमस्कार मित्रों, कैंसर जिस भयानक तरीके से बढ़ रहा है, खासतौर से युवा वर्ग में जो कैंसर होने लगा है, क्या समाधान है इसका और कितनी भयावहता है इसकी, इस वीडियो में मैं आपसे इस बारे में बात करने वाला हूं। मित्रों नमस्कार, मैं वैद्य हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से आप लोगों को निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको बिल्कुल अंत तक देखें और देखने के बाद में इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। कैंसर का नाम सुनते ही दो चीजें दिमाग में आती है। पहली, इसका कोई इलाज नहीं है, ये जिसको हो गया उसको लेके जाएगा, जानलेवा है, और जिसको कैंसर हुआ है वो व्यक्ति बहुत दुर्भाग्यशाली है। दूसरी जो चीज ख्याल में आती कि अगर 50, 55 साल, 60 साल की उम्र है तो उसको कैंसर होगा, प्रोस्टेट कैंसर होगा या लंग कैंसर होगा, या महिलाएं हैं तो उनको बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होगा या ब्रेस्ट कैंसर होगा। अब बुजुर्ग हैं, इनको तो होना ही था और हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं, पके हुए पान है, कभी भी पेड़ से गिरना का इनका समय आएगा, गिर जाएगा। आज के परिवेश में ये दोनों ही धारणाएं 100% गलत साबित हो रही है। पहली बात, अब जो कैंसर होने की जो औसत उम्र है, जो कि आज के 20 वर्ष पहले 55 साल से लगा के 65 साल के बीच में थी, वो उम्र अब एवरेज जो उम्र है वो आपको सुन के बहुत शॉक्ड होंगे आप। अभी जो औसत उम्र है वो 25 साल से 35 साल के बीच में आ गई है। कितनी भयावहता है, कितना खतरनाक बात है कि 25 साल की युवा पीढ़ी मतलब कैंसर की चपेट में आ रही है। आखिर गलती किसकी है, इसी पे मैं बात करना। गलती आज का जो जीवन शैली है, आज का ये जो लाइफस्टाइल है, आज का जो पॉल्यूशन है, आज का जो टोबैको का बढ़ता हुआ जो चलन है, अल्कोहल का बढ़ता हुआ चलन है, नॉन वेज का बढ़ता हुआ चलन है, पिज्जा, बर्गर और ये इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं उनका चलन है। और सबसे बड़ी बात, हद तो तब हो जाती है कि जबकि आज के युवा वर्ग को मालूम है कि इन चीजों के सेवन से, इस प्रकार के आहार के सेवन से हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, हम कैंसर की चपेट में आ सकते हैं। इतना ज्ञात होने के बाद में भी युवा वर्ग का लापरवाह होना, मैं कह रहा हूं ये रिमार्केबल बात है, ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि अगर अभी हम नहीं सुधरे या नहीं संभले, दोनों ही चीजें, दोनों शब्द काम में ले रहा हूं, ना सुधरे और ना संभले, तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन हिंदुस्तान में प्रतिवर्ष, आज की तारीख में हिंदुस्तान में प्रतिवर्ष सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 17-18 लाख कैंसर पेशेंट नए रजिस्टर्ड हो रहे हैं। परंतु जो श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान के आंकड़े और भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनके आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये जो संख्या है ये 25 लाख से ऊपर है प्रतिवर्ष नए कैंसर पेशेंट। उन लोगों की तो गिनती नहीं है कि जिनके पास कोई संसाधन नहीं था, पैसे नहीं थे, या जिनका डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो पाया, जैसे फेफड़े के कैंसर को टीबी समझ के इलाज किया गया और उसकी डेथ हो गई, तो वो तो टीबी के खाते में चला गया, वो तो कैंसर के खाते में गया ही नहीं। बहुत सावधानी पूर्वक कह रहा हूं, जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं और समझदारी पूर्वक कह रहा हूं, अगर ये जो चीजें अल्कोहल को, तंबाकू को, बीड़ी सिगरेट गुटखे को, ये पिज्जा बर्गर को, नॉनवेज को, समुद्र के नमक को, सिंथेटिक दूध को, अगर युवा पीढ़ी ने या पूरे हमारा जो पूरा इंसानों का जो समाज है उन्होंने अगर नहीं छोड़ा, तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरीके से पुराने जमाने में चेचक से हाहाकार होता था, कोरोना से जो हाहाकार हुआ, या प्लेग से जो हाहाकार हुआ, उससे भी ज्यादा खतरनाक हाहाकार होने वाला है। आंकड़े जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, अमेरिका जैसे देश में क्या साधन की कमी है, अमेरिका में क्या रिसर्च की कमी है, वहां प्रति वर्ष
आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा, अमेरिका जैसे देश में प्रतिवर्ष 5 से लगा के 7.5 लाख लोगों की मृत्यु मात्र कैंसर से हो रही है। वहां भी युवा वर्ग शामिल है, वहां के बुजुर्गों की बहुत ज्यादा संख्या में मौतें हो रही है। तो मैं निवेदन आप लोगों से ये करना चाह रहा हूं, और मैं मेरे आगे आने वाला जो अगला जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को एक एक कैंसर के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। आप लोग समझ जाइए, अभी भी समझ जाइए, कैंसर बहुत भयावहता से, बहुत खतरनाक तरीके से मतलब ये बढ़ रहा है। प्लीज आप सभी लोग आज ही संकल्प लें, अभी संकल्प लें। अगर आपका कोई प्रियजन आपको तंबाकू खाने की सलाह देता है, या शराब की सलाह देता है, नॉन वेज की सलाह देता है, या स्ट्रेस देता है, प्लीज उस वातावरण से दूर हो जाइए। अपने आप को बचाइए, अपने समाज को बचाइए। जब आप इस संसार में नहीं रहेंगे तो ये संसार आपके किस काम का। तो संसार में बने रहने के लिए इन चीजों का आपसे दूर बने रहना बहुत जरूरी है। पुनः आप लोगों से अनुरोध करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरि।